जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड और तथा बिहार फॉरेस्टर की जो न्यू वैकेंसी 2020 में आई है उनसे रिलेटेड मैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगी। ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के देखते रहिए अंत तक। और मैं ये पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और मैं रोज़ आपको एक दो वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको और कुछ दिन बाद मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी दूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे, ठीक है। तो प्रश्न 51 का जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहर तसीब था, तो मुगल प्रशासन में मुहर तसीब था, तो लोक आचरण अधिकारी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको प्रश्न 53 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रामचंद्र देव, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। और इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको मालूम है वो कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, मेघासनिज किस पुस्तक का नाम है? तो मेघासनिज की पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, पर 56 होना चाहिए। तो आपको मालूम है इंडिका, ठीक है। इंडिका मेघासनिज के पुस्तक का नाम है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 57, हरिश्चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरितम नामक जो पुस्तक लिखे थे वो आपको मालूम है कि बाणभट्ट लिखे थे, ऑप्शन 2, ठीक है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाखा दत्त थे, ठीक है, ऑप्शन 1। प्रश्न अगला देखते हैं, नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रश्न अगला देखते हैं, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी, ठीक है। तो एक क्रांतिकारी संगठन थी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यानी कि रिंग फेंस किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ऑप्शन 4, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन 4। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ पर सिर्फ चर्चिल लिखा गया, विंस्टन चर्चिल याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम है महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था?
तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे, ठीक है, जो कौन से भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी, जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज राजगिरी थी, ठीक है, ऑप्शन 3। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात जो था उस मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, ऑप्शन 1। प्रश्न अगला देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य वंश में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था, तक्षशिला, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है, ठीक है। तो ये जो कटक है वो कौन सा है, मध्य सागरीय कटक, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं जो है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिल के साथ है, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में, तो वो शिक्षा है। प्रश्न 73 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिक्षा है समवर्ती सूची में। प्रश्न अगला देखते हैं, 74 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष था डॉक्टर इकबाल नारायण, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह किस वर्ष तक यथावत यानी कि जैसे के तैसे रहेगा, तो वो 2026 तक, ऑप्शन 2। प्रश्न अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम में आरंभ की गई राजस्थान और थी। तो राजस्थान में और कहाँ आरंभ की गई थी, भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन 4। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो 12 यानी कि 12, ऑप्शन 3। तो इस प्रकार मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड और फॉरेस्टर से रिलेटेड वो प्रश्न मैं सारे इस वीडियो में करा दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको फिर कल प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल में। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें नए वीडियो में। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।